तो हेलो दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकेंड एक्सरसाइज जो हम लोग थोड़ा सा बेसिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। पिछला जो वीडियो था जहाँ पे हम लोग ने जाना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या बेसिक फार्मूले का इस्तेमाल करना होता है। आज उन फार्मूले को इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, लेकिन एक नया चीज़ सीखेंगे जो मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, और उसके ऊपर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आज आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाए तो दोस्तों घबराना मत, डरना बिल्कुल भी मत, क्योंकि आप लोग सिंपली इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं 97 मंसूरी पर, और सिंपली कमेंट सेक्शन में भी आप लोग कमेंट करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेयर कॉलेज पर। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग को अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कतें होंगी दोस्तों, मैं आपके साथ हमेशा हूं, और आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होकर 97 मंसूरी पे कनेक्ट होकर आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अलाइड एंगल्स। अगर आप लोग को अलाइड एंगल्स के बारे में डीपली जानना है, बहुत अच्छे तरीके से जानना है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बना के रखा हुआ है, हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। फटाफट से वहां पे जाके उस चीज़ को पहले एक्सेस कर लीजिए और समझ लीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ी घाई में हैं और डायरेक्टली आप लोग समझना चाहते हो, तो मैं भी यहाँ पर आपको शॉर्ट में अलाइड एंगल का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब टाइम क्या होता है कि हमें एंगल जो हम लोग को बचपन में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाए गए हैं, वो साइन 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए पढ़ाया गया है। लेकिन क्या हो जब एंगल थोड़ा डिफरेंट हो जाए, क्या हो एंगल जब थोड़ा सा नेगेटिव में चला जाए, और क्या हो जब एंगल हम लोग को कुछ और मिल जाए, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग समझते हैं उस चीज़ को अलाइड एंगल के मेथड से। क्या अब सबसे पहले आप लोग को एंगल जो है वो डिग्री और रेडियन पे पता होना चाहिए। अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, और रेडियन से डिग्री में आना है तो उसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 180/5 से। अब डिग्री वाले सिस्टम को अपन बोलते हैं सेक्सा डेसिमल बोल सकते हैं आप लोग। और इस तरीके से हम लोग का जो रेडियनल सिस्टम होता है उसको बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। ये सब अलग अलग मेथड के नाम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। बात करता हूँ मैं आज के वीडियो की। तो मैंने पहले बता दिया, जो फंडा यहाँ पर लिखा आप लोग डिस्क्रिप्शन में से एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की। अब थीटा यहाँ पर जो है ना, आप लोग का 30 से लेकर मतलब 0 से लेकर 90 तक का जो एंगल होता है वो यहाँ पर थीटा। अब अज्यूम करते हैं एक एंगल है मेरे पास, अज्यूम करता हूँ 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को मैं तोड़ सकता हूँ दो टाइप में। एक तो मैं उसे तोड़ सकता हूँ 90+30, या फिर मैं उसे तोड़ सकता हूँ 180-60। सही है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। ओके, तो वही 30 को अगर मैं थीटा पकड़ लूँ और 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ रेडियंस में π/2, तो π/2 + 30 एक तरीके से लिख सकता हूँ। और उसी तरीके से मैं 180 लिखा, तो 180 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 180 - 60 को मैं लिख सकता हूँ पाई, 180 को पाई लिख सकता हूँ, और 60 को मैंने पकड़ लिया हुआ थीटा, तो पाई - थीटा भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे अलग अलग एंगल्स के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने वाला। अब आप लोगों को मैं एक और चीज़ बता दूँ कि आप लोग को 4 क्वाड्रेंट पता है। हम लोग हमेशा एंगल को मेजर करते हैं एक्स एक्सिस से, हमेशा। और कहाँ से मेजर करना चालू करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही जाना होता है अगर एंगल पॉजिटिव चाहिए। अगर आप लोग नेगेटिव एंगल चाहते हैं तो आप लोग चले जाइए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको नेगेटिव एंगल मिलेगा। तो आज हम लोग जानेंगे बाकी सारी चीज़ों को और उसके हिसाब से क्वेश्चन समझेंगे। सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करें, ये मेरी एक्स एक्सिस है, मैंने एक्स लिख दिया, ये मेरा वाई एक्सिस है। हमेशा एंगल गिनना स्टार्ट करेंगे अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अगर मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल लाई कर रहा है, तो मैं बोलूँगा एंगल किसके 0 से लेके 90 के बीच में आ रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया एंगल, तो कहाँ पर पहुंच गया, 90 से लेके 90 मतलब π/2 इसको बोल सकता हूँ। और ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई मतलब कितना होता है 180, ये हो जाएगा 270 मतलब 3π/2, और यहाँ पर हो जाएगा 2π। ये सारे के सारे एंगल्स आप लोग को पहले से पता है। अब इसी को मैं 0 डिग्री भी बोल सकता हूँ। ऐसे करके पूरा सर्कल लेते हैं। अब और चीज़ें मैं क्या बता दूं आप लोग को कि एंगल इसके अंदर लाई करेगा, तो मैं बोलूँगा थीटा लाई कर रहा है पाई से लेके 3π/2 के बीच में। इसमें लाई कर रहा है तो मैं बोलूँगा थीटा लाई कर रहा है 3π/2 से लेके 2π के बीच में। ऐसे ऐसे अभी देखो, जरूरी नहीं कि आप लोग एक ही राउंड लें, आप लोग मल्टीपल राउंड लेकर भी आप लोग किसी न किसी क्वाड्रेंट में एंटर कर सकते हैं। मान लेते थीटा हमारा एंटर किया, 2-3 राउंड लेके अब थीटा एंटर करा अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में। 2 राउंड ले रहा है मतलब कितना, एक राउंड मतलब 2π, 2 राउंड मतलब कितना हो जाएगा 4π। और उसके बाद यहाँ पर हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अपने को उस हिसाब से थिंकिंग एबिलिटी रखनी पड़ेगी, उस हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा आप लोगों को, सारी चीजें क्लियर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या, अब मैं यहाँ पर सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज थीटा हमारा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस सारे के सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं।
और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया हमारा एंगल, तो साइन और उसका रेसिप्रोकल, देखो यहाँ पर आफ्टर स्कूल देन कॉलेज एक्रोनिम्स के हिसाब से आप लोग याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइन, एस स्टैंड फॉर साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो साइन और कोसेक अगर इसके अंदर लाई कर रहा है थीटा, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव हो जाएंगे। तो कॉस, टैन, कॉट और सेक, ये चारों यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। बात करें अगर थर्ड क्वाड्रेंट की, तो वहां पर tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव का, बाकी बचे हुए 4 नेगेटिव, और यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव का, बाकी सारे 4 के 4 क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब इस चीज को अपन बेटर वे में समझेंगे। इसके अंदर सपोज हमारा थीटा नेगेटिव साइड में आ रहा है, नेगेटिव एंगल, तो याद रखना साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। उसी तरीके से cos ऑफ माइनस थीटा रहेगा, तो cos भाई बहुत ही बोल सकते हैं आइडियल है, वो अपने आप को कभी नेगेटिव करने की कोशिश तो नहीं करता, इसलिए पॉजिटिव ही में रहता है। और उसी के हिसाब से tan भी क्या हो जाएगा, tan भी यही रूट फॉलो करेगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन नेगेटिव में आ रहा है, तो याद रखना कोसेक भी नेगेटिव में आएगा। tan नेगेटिव में आ रहा है, तो याद रखना कॉट भी नेगेटिव में आएगा। cos पॉजिटिव में आ रहा है, तो उसका याद रखना सेक भी पॉजिटिव में ही आएगा। अब जो रूल इसमें अप्लाई हो रहा है, वही रूल उसके रेसिप्रोकल में भी अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कोसेक पॉजिटिव होगा, tan और कॉट, बाकी सारी सिंपल चीजें। पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो एक रो को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी 2 रो आपको फिल कर लेना है। पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, अब देखो सबसे पहले ये पाई बाई 2 है, इस साइड जाऊंगा तो माइनस थीटा होगा, और इस साइड जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा। पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन जो होता है ना, वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा प्लस में साइन। उसी तरीके से आप लोग को एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, उसी तरीके से सपोज मेरा थीटा जो है, अभी देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब cos पाई बाई 2 माइनस थीटा वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव हो, लेकिन पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हैं, भी सेकंड में। सेकंड में बेचारा हमारा सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, देखो पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ पर cos नेगेटिव है, tan नेगेटिव है, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस cos थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। सिंपल एकदम। चलो बात करते हैं पाई की, तो पाई ये एंगल है, पाई के ऊपर जाएंगे तो माइनस में जाएगा, और नीचे जाएंगे तो प्लस में जाएगा। सपोज अपन पाई माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, ध्यान दो। जब हम लोग पाई माइनस थीटा की बात करेंगे, तो हम लोग आ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आप लोग को क्लियर है? हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जब एंटर करेंगे, तो वहां पे हमारा साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन थीटा विद पॉजिटिव साइन। लेकिन अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा cos जो होता है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस cos थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस tan थीटा। वहीं अगर हम लोग बात करें पाई प्लस थीटा, तो हम लोग एंटर कर चुके हैं कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है, cos भी हमारा नेगेटिव होता है, लेकिन tan जो है ना वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब उसी तरीके से 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखो मैंने कुछ जगह गड़बड़ करी है, उसको मेरे को आप लोग को समझाना था, इसलिए मैंने वो गड़बड़ करी। क्या पता है आप लोग को, याद रखना कभी भी अपॉन में 2 आया, सबसे बेसिक चीज जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था वो यहाँ पर है। एक मिनट दोस्तों, सबसे बेसिक चीज जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था वो यहाँ पर है। जब भी अपॉन में 2 दिख रहा हो, देखो जैसे यहाँ पर अपॉन में 2 है, क्या आप लोग को दिख रहा है, ये अपॉन में 2, ठीक है। तो ये अपॉन में 2 जब भी आप लोग को दिखाई देगा ना दोस्तों, एक मिनट में आप लोग को रफ करके दिखाता हूँ, तभी भी आप लोग को ऐसा अपॉन में 2 दिखाई देगा, तो ये अपने राइवल में चेंज होता है। ये मेरे को आप लोग को बताना था, इसलिए यहाँ पर मैंने ये गड़बड़ लिखी हुई। एग्जाम में यही गड़बड़ हम लोग करके आते हैं, और इसके चक्कर में हमारा आंसर रॉन्ग होता है, ये याद रखना आप लोग को, ठीक है। जब भी अपॉन में 2 आएगा, कभी भी अपॉन में 2 आया तो क्या करना है, उसके राइवल में। अब राइवल मतलब क्या, राइवल मतलब याद रखना, राइवल कब करना है, जब भी समथिंग अपॉन में 2 आएगा, उस टाइम पे क्या करना है हम लोग को, समथिंग अपॉन में 2 प्लस थीटा रहेगा, तब क्या करना है हम लोग को, सिंपल साइन इनका राइवल होता है cos, और उसके बाद cos का राइवल होगा साइन, tan का हो जाएगा cot का हो जाएगा tan, उसके बाद sec का हो जाएगा कोसेक, और कोसेक का हो जाएगा sec। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 मतलब क्या, साइन का राइवल कौन है, cos थीटा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या cos है, cos का क्या हो जाएगा साइन, और tan का क्या हो जाएगा cot। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर। उसी तरीके से यहाँ पर अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 जब भी रहेगा तो यहाँ पर क्या है, साइन का क्या हो जाएगा cos का क्या हो जाएगा साइन, और tan का हो जाएगा cot। मगर यहाँ पर अपॉन में 2 नहीं है, तो यहाँ पर सेम टू सेम। अब बात करते हैं यहाँ पर भी अपॉन में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये चीज को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अपॉन में 2, तो यहाँ पर क्या साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा,
कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, और उसी के साथ tan का क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं। 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट, 3π/2 प्लस थीटा मतलब ये वाला क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, इस क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है दोस्तों, इस क्वाड्रेंट में हमारा tan जो है वो क्या होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर tan क्या रहेगा पॉजिटिव, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव। उसी तरीके 3π/2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ पे सिर्फ cos पॉजिटिव होगा, और अपॉन में 2 है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस का क्या हो जाएगा साइन। देखो यहाँ पर कॉस का साइन हो गया और tan का हो जाएगा कॉट। अब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ खेल लेते हैं। अब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, फोर्थ में हमारा साइन क्या होता है दोस्तों, फोर्थ में हमारा साइन नेगेटिव, कॉस हमारा पॉजिटिव, और उसके बाद tan जो है ना ये tan क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब मैं चाहता हूँ कि बचे हुए ये 6 एंगल्स आप लोग फिल करें और आप लोग को मिल जाएगा इसका भी आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है आप लोगों को, और बहुत ही इजीली आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कहीं पर भी अटकेंगे तो दोस्तों फटाफट से कमेंट कर देना कि सर ये अपॉन वाला 2 फंडा नहीं समझ में आया, या फिर आप लोग को 2π वाला फंडा समझ में नहीं, या फिर कोई भी कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसे क्लियर करने की कोशिश करो। तो याद रखो अपॉन में 2 है, क्या है अपॉन में 2 प्लस थीटा है, तो आप लोग को सबसे पहले उसे कन्वर्ट करना होगा उसके राइवल में, इसमें राइवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद आप लोग को चारों क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से याद रखना है। अब थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो समझना है, उसके हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव, इतना ही और कुछ भी नहीं है। फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन के साथ, अगर आप लोग को यहाँ तक क्लियर है। अब स्टार्ट करते सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सर ये तो बहुत ही बड़ा एंगल है, इसे कैसे किया जाए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बड़े एंगल को बड़े ही अच्छे तरीके से करेंगे, देखना बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग क्लियर होने वाला है, और कहीं पर भी डाउट रहेगा तो उसी वक्त अपन इसे भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ साइन 690 को अपन कैसे समझे। तो सबसे पहले एक छोटा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर बना लेता हूँ मेरे लिए, और आप लोग के लिए बना लेना है। अब 690 को देखते हैं, अगर मैं एक राउंड कंप्लीट करता हूँ तो कितना होता है, एक राउंड कंप्लीट करता हूँ कितना होता है 360। अगर 2 राउंड कंप्लीट करता हूँ, एक और राउंड में कंप्लीट कर रहा हूँ 360 कितना हो जाएगा 720। यहाँ पर 720 तो नहीं है, यहाँ पर 720 से कम है या नहीं। तो बस आप लोग को याद रखना है, जो आप लोग यहाँ पर फंडा अप्लाई कर रहे हैं ना, अब देखो यहाँ पर अगर आप लोग को मैं एक रो और लिख कर दिखा दूँ साइन के लिए, तो यहाँ पे साइन 2π माइनस थीटा जो जाएगा किसमें जाएगा, वो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा साइन थीटा प्लस में आ जाएगा। अब 2π जो ऐसी चीज है ना दोस्तों, वो हर राउंड पे रिपीट होती है। अगर एक बार 2π हो गया, अगेन वापस से 2π होगा तो सेम फंडा वापस से चालू हो जाता है। मतलब 2π जो है ना वो क्या बोल सकते हैं आप लोग को, रिसेट पॉइंट है, मतलब आप लोग को अगेन वैल्यू वापस से स्टार्ट करनी होगी अगर आप लोग को उसको समझना है। तो 2π क्या हो जाएगा, मेरा रिसेट वैल्यू, रिसेट पॉइंट बोल सकते हो। अब मैं मान लो कि एक राउंड कंप्लीट करके मैं वापस से 0 पर 2π पे आ गया, मतलब मैंने 2π एंगल कंप्लीट कर लिया। एक और राउंड कंप्लीट किया तो 4π आ गया, मतलब 2 राउंड कंप्लीट कर, 2 राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने, मतलब मेरे पूरे एंगल को रिसेट किया हुआ। रिसेट के मतलब वापस से 0 से गिनना चालू करना पड़ेगा। 2π प्लस समथिंग आएगा, 4π प्लस समथिंग आएगा, तो जो 4π 2π जो भी होते हैं वो रिसेट एंगल होते हैं। चलो अब इसे समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर देखो ये कितना 690 है, अगर 690 को मैं अगर तोड़ना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 720 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके नियरेस्ट कौन सा एंगल है 720, मतलब डबल राउंड का आसपास। अब 720 हो गया माइनस 30, अब 720 होता है ना, देखो 360 मतलब होता है 2π, 720 कितना हो जाएगा 4π माइनस 30 को आप लोग आपके हिसाब से चेंज कर लो। जैसे आप लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं साइन 690, इसको पहले वैसे के वैसे रखो। यहाँ पर क्या होगा साइन, यहाँ पर लिखूंगा मैं 720 माइनस 30 इतना समझ में आया, 720 माइनस 30 समझ में आ गया। अब 720 माइनस 30 कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है वो देखते हैं। अब मान लो कि ये 360 हो गया, यहाँ पर 720 हो गया, मतलब एक 2 राउंड में। माइनस 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों, माइनस 30 मतलब माइनस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो याद रखना आप लोग को यहाँ पर रीजन लिखना है, लिख लो पहले माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा माइनस। अगर आप लोग को ये क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग इसको रेडियन में भी लिख सकते हैं, साइन यहाँ पे लिख दो 4π, और 30 डिग्री मतलब कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर दो, यहाँ पर 36 का कितना हो जाएगा π/6, π/6 को पकड़ो थीटा और उसके हिसाब से आप लोग लिख लो। अब 4π माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट होगा दोस्तों, अपॉन में 2 तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये साइन का साइन ही रह जाएगा।
साइन थीटा। अब नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं। अब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं अपन, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा साइन का जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पर क्या दे देगा अपने को, नेगेटिव दे देगा। अब साइन π/6 यानी कि साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो यहाँ पे लिखो 1/2 विद नेगेटिव। ये क्लियर हुआ, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आप लोग को डेफिनेटली ये समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो इसके ऊपर ध्यान दो। अगर दोनों ये भी समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसके ऊपर ध्यान देते हैं। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करे उससे पहले समझते हैं। तो पहले मैंने इसको छोटे 360 के टर्म में तोड़ लेता हूँ। तो साइन 360 प्लस, अब 360 से कितना बड़ा वो देखता हूँ, बाद में फिर से तोड़ूंगा, मेरी मर्जी, मैं फिर से तोड़ सकता हूँ। इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ये ना दोस्तों 495 है। 495 मतलब 360 से ज़्यादा ही कुछ बड़ा है। अब कितना बड़ा वो फाइंड आउट करने के लिए अपने को इसको 360 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 495 माइनस 360 कर दो, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1। कितना बड़ा है, 135। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 130। अब फिलहाल के लिए ये अज्यूम करो, अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर मालूम है, इसके लिए अभी यहाँ पर एक चीज अज्यूम कर लो आप लोग, क्या मालूम है, आप लोग ये अज्यूम करो कि ये सिर्फ थीटा है। तो ये क्या आप लोगों को बताया था मैंने, देखो साइन 2π प्लस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, ऐसा समझो। पता है कि नहीं, 2π प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट अपन अज्यूम करते हैं। अब वहां पर 135 भूल जाओ, उसको थीटा अज्यूम करो। तो क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर साइन 495 हमें कितना मिल जाएगा, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू साइन 130। अब 135 देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर मैं इसे तोड़ूं तो ये हो गया 0, ये हो गया 90, ये हो गया 180। अब देखा जाए तो ये 270 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 360। तो हमारा एंगल जो 135 लाई कर रहा है हमारे कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब हम लोग को हमारा आंसर मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल। देखना है अभी यहाँ आप लोग, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर बॉक्स में डाल देता हूँ। बॉक्स किधर गया, ये रहा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट को देखते हैं अभी। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एंगल लाई कर रहा है आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से, फिर इसे तोड़ेंगे। देखो कैसे तोड़ूंगा मैं, साइन 135 को मैं अगेन तोड़ सकता हूँ। 135 जो है ना 180 से कितना छोटा है, 45 डिग्री, और 90 से कितना बड़ा, 45 डिग्री। तो आप लोग चाहे तो 90 के टर्म में तोड़ दें, या फिर 180 के टर्म में। मैं 90 के टर्म में तोड़ता हूँ, तो 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ। अब आप लोग को पता है ये सारी चीजें, 90 मतलब क्या होता है, π/2, और इसको पकड़ूंगा मैं थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा अपॉन में 2 आ गया दोस्तों। अपॉन में 2 मतलब क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉस थीटा यानी कॉस 45 डिग्री। अब नेगेटिव का पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर मिलेगा अपने को प्लस, और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, का मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी 1/2। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। इसे कैसे तोड़ूंगा, तो सबसे पहले देखूंगा ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, tan 225 डिग्री। इसे मैं यहाँ पे समझता हूँ, ये देखो 0 है, ये कितना है 90, ये कितना है 180, ये कितना है 270, और ये कितना है 360। अब 225 जो है ना दोस्तों, 225 जो है ना वो है ना हमारा लाई करता है दोस्तों, वो लाई करता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ऑब्वियसली 180 और 270 के बीच में लाई करेगा। अगर मैं उसे तोड़ना चाहूँ 180 से कम ज्यादा में तोड़ सकता है, या फिर 270 से कम में, तो बहुत सिंपल है, मैं तोड़ूंगा इसको 180 से ज्यादा में। tan 180 प्लस कितना 45, 180 का मतलब क्या होता है दोस्तों, पाई, और इसका मतलब क्या होता है 45। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से हमारा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan जो है पॉजिटिव, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन पॉजिटिव लिखेंगे, और tan लिखेंगे, tan का tan ही रहेगा क्योंकि अपॉन में 2, और यहाँ पे 40, और tan 45 कितना होता है 1, तो +1 मिल गया हम लोग को इसका आंसर। इस तरीके से अगर आप लोग को क्वेश्चन मिले तो आप लोग डेफिनेटली इसे सॉल्व कर लेंगे। बात करते हैं अपन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस पे गौर करना। हमारे पास जो दोस्तों यहाँ पर है ना tan -θ दिया हुआ है। सबसे पहले चीज इसको पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी अंदर जो थीटा लिखा हुआ है ना उसको बाहर निकालना है। इसका मतलब ये है, कैसे निकालेंगे, tan ऑफ -θ क्या होता है, -tan। इस चीज को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और इसी को हम लोग यहाँ पर और अच्छे तरीके से और सॉल्व करेंगे।
अब देखो बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना कुछ नहीं है, बस आगे सॉल्व करते हुए चलना। अब क्या करूंगा, 690 पॉजिटिव हो गया, माइनस को थोड़ा लात मारो दूर कर दो। अब 690 के ऊपर अगेन गौर करूंगा, अगर देखा जाए तो 690 इज नथिंग बट पहले क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, सेम है कि नहीं। तो 690 को मैं तोड़ सकता हूं किसमें, 690 को मैं तोड़ सकता हूं, देखो tan 690 है, ये तोड़ूंगा 720 माइनस कितना 30 डिग्री। अब आप लोग को पता है ये चीज, जो 2 पाई 4 पाई 6 पाई मतलब डबल एंगल का रिपीटेशन वो रिस्टार्ट करता है, रिसेट करता है। तो मैं क्या करूंगा इसको -10 इसे लिखूंगा 4 पाई, और 30 मतलब कितना होता है π/6 होता है, ये आप लोग को पता है, मैंने बताया थोड़ी देर पहले 30 मतलब π/6। तो 4 पाई माइनस π/6 रिसेट कर देगा, अगेन π/6 में कन्वर्ट कर देगा π/6, लेकिन नेगेटिव का पॉजिटिव वो अपने को देखना पड़ेगा। अब आप लोग इसको समझेंगे इस क्वाड्रेंट सिस्टम में, देखो यहाँ पर 270 नहीं है, यहाँ पर 720 है, यहाँ पर क्या है 720 है। तो एक राउंड मतलब कितना होता है 360, दो राउंड मतलब कितना होता है 720, ठीक है। अब 720 माइनस थीटा, 720 माइनस थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा tan नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, वो चेक करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर फिर से 720 माइनस 30 है, 720 मतलब एक राउंड दो राउंड पे यहाँ पे पहुंच के, लेकिन -30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आफ्टर स्कूल देन कॉलेज के हिसाब से कॉस पॉजिटिव होता है, tan क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बचेगा tan π/6 यानी कि tan 30, और tan 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/√3, और यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। ये भी सिंपल था। बात करता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके ऊपर गौर करना, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप लोग को डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी समझ में आने वाला है और इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान देना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला, अगर डाउट आए तो पूछ लेना दोस्तों कमेंट सेक्शन में, इस पर ध्यान देना। सेम क्या लिखा हुआ है, सेक ऑफ -855 डिग्री। सबसे पहली बात सेक और कॉस को याद करो, कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा प्लस में ही होगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा सेक 855। अब इसे यहां पर लेके आता हूं, अब 855 पे गौर करवाता हूं आप लोग को। देखो यहां पर एक राउंड कितना 360, दो राउंड 720, अब 720 से बहुत बड़ा है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इसको मैं तोड़ूंगा सेक ऑफ 2 पाई, सॉरी सेक ऑफ 720, अब 720 से कितना बड़ा है वो देखते हैं। अब 720 मतलब यहाँ पे बच गए 80, वहां पे बच गए कितने 80, और यहाँ पे बच गए 55, 80 + 55 हो जाएगा 135, मैं लिखूंगा 135। अब आप लोगों को पता है जो 720 होगा उसके बाद कितना होगा 1080 डिग्री, जितने भी 360 के मल्टीपल हैं वो क्या करते हैं 360 720 1080 डिग्री, और जितने भी 1440 डिग्री जितने भी मल्टीपल्स हैं वो क्या करते हैं हमारे एंगल को रिसेट करते हैं, यानी क्या हो जाएगा अगेन, और प्लस में है तो रिसेट करेंगे, माइनस में नहीं करते, प्लस में होते तो रिसेट करता है। यहाँ पर क्या सेक 135, इतना समझ में आ गया। अब क्या सेक 135 को अपने को तोड़ना पड़ेगा, अब किस में तोड़ेंगे, ये ज्यादा नजदीक किसके है, तो अभी 135 को देखो, अब ये हो गया 0, ये हो गया 180 और ये हो गया 90, तो ये 90 और 180 के बीच में। अब 180 से कितना कम है 90 से कितना ज्यादा वो देखते हैं, चलो 90 से ज्यादा 45, तो इसको मैं 90 में तोड़ता हूँ, सेक 90 + 45 डिग्री में तोड़ सकता हूँ। अब इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, सेक 90 मतलब होता है π/2 और ये होता है π/4, ठीक है। इसको पकड़ता फिलहाल के लिए थीटा और इसको पकड़ता हूं मेरा π/2, तो सेक π/2 + थीटा, π/2 अपॉन में 2 आ गया, मतलब मैं इसे सबसे पहले इसके राइवल में कन्वर्ट करूंगा, सेक का राइवल होता है कोसेक, और यहाँ पर π/4 आ जाएगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है दोस्तों, ये लाइन जो लाई करी है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, इसके हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, लेकिन यहाँ पर सेक है तो सेक का क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है, और ये अब बस आंसर लिखने की देरी है। माइनस को मैं बाहर लिखता हूँ, कोसेक π/4 बोले तो मतलब 1/√2 साइन में होता है, इसको उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा √2, एंड दैट इज योर आंसर। अब जैसे यहाँ पर मैंने 90 लिया, आप लोग 180 - 45 लेंगे और उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो भी आप लोग को सेम ही आंसर मिलेगा। अब इसे देख लेते हैं, कॉट ऑफ नेगेटिव थीटा, तो कॉट के अंदर नेगेटिव है तो सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान दो, वो क्या होगा, अब देखो साइन और tan नेगेटिव एंगल को बाहर फेंक देते हैं, नेगेटिव को बाहर फेंक देते हैं, उसी तरीके से कॉट और कोसेक भी फेंकेंगे, क्योंकि कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का, तो ये क्या करना है मालूम है, इसने बाहर फेंक देना नेगेटिव को, यहाँ बचेगा 110 डिग्री। अब इसे तोड़ते हैं, इसे तोड़ेंगे हम लोग हमारे एंगल के हिसाब से,
अब देखा जाए तो ये ज्यादा किसके नजदीक में है, एक बार क्वेश्चन पे ठीक तरीके से गौर कर लो। कॉट 1110 है, मतलब 1110। ओके सही है, जा रहे हैं अपन 1110, परफेक्ट है। अब इसे तोड़ते हैं, अब कैसे तोड़ूंगा मैं, तो देखो यहाँ पे मल्टीपल निकालते हैं। पहला होगा 360, उसके बाद 360 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 720, फिर 360 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1080 डिग्री, फिर ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1440 डिग्री। इस तरीके से 4 तो बना लिए, उसके बाद ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री और 10 कितना 1800 डिग्री हो जाएगा ऐसे करके। लेकिन ये जो हमारा एंगल है ना 110 डिग्री, ये ज्यादा नजदीक किसके आ रहा है, इसके आ रहा है, इसके आ रहा है 1080 डिग्री। तो इसे मैं उसी हिसाब से तोड़ूंगा, उसी हिसाब से तोड़ूंगा। तो माइनस को बाहर रखा, कॉट को वैसे रखा, इसे मैं लिखूंगा 1080 डिग्री प्लस, अब उससे कितना बड़ा है देखा जाए तो 30 डिग्री बड़ा है, तो 30 में आ जाए। अब मल्टीपल ऑफ 360 प्लस थीटा रहेगा, तो वो क्या करता है, हमारे एंगल को क्या करता है, बढ़ाते जाता है, मतलब क्या करता है, रिसेट करता है। अब सपोज मैं एक राउंड लेके आऊंगा तो 360 होगा, दूसरा राउंड लेके आऊंगा तो रिसेट कर दे यहाँ पे वापस से, एक और 360 का राउंड लूंगा तो कितना हो जाएगा 10, तो फिर से रिसेट। अगर आगे एंगल चालू करूंगा तो वो सेम ही एंगल देगा जो 360 के बाद दे रहा था, लेकिन उल्टे साइड में आऊंगा तो वो काम नहीं करेगा, तो प्लस थीटा रहेगा तो रिसेट कर देता है। यहाँ पर उसने रिसेट करना है तो यहाँ पर लिखूंगा माइनस कॉट, इसे लिख सकता हूँ 6 पाई प्लस 30 बोले तो कितना हो जाएगा दोस्तों पाई/6, यहाँ पर लिखता हूँ पाई/6। इसको पकड़ते हैं थीटा और इसको पकड़ते हैं 2 पाई, तो 2 पाई प्लस थीटा यानी अगेन क्या हो जाएगा थीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा यानी कॉट पाई/6 और माइनस मेरा वैसे। लेकिन देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्या, ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा और आगे जाएंगे तीसरा राउंड लेके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही मिलेगा, इसमें कोई साइन, यहाँ पर प्लस का प्लस ही रह जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब क्या करना है, अब है ना यहाँ पर के कचरे को थोड़ा सा गायब करते हैं और बस वैल्यूज को निकालते हैं। कॉट पाई/6 बोले तो 30 की वैल्यू कॉट 30 यानी कितना हो जाएगा √3, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर कितना मिल जाएगा √3 विद नेगेटिव। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है, इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कतें नहीं है, बहुत आसान है। अब ये सारे जो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए इसके ऊपर पूरा बेसिक टू प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग को लिए है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 में, तो फटाफट से उसे देख लेते हैं। चलो कंप्लीट करते हैं उस क्वेश्चन को भी, फटाफट देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं मैं फटाफट। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग cos पाई प्लस एक्स, cos ऑफ माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स और cos पाई/2 प्लस एक्स। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत ही ज्यादा सुपर सिंपल क्वेश्चन होता है। तो आप लोग को LHS के साथ स्टार्ट करना है, तो ज्यादा टर्म यहीं पर है, जहां पर भी ज्यादा टर्म होंगे वहां से स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है। यहाँ पर लिखा माइनस एक्स अपॉन में साइन पाई माइनस एक्स, यहाँ पर क्या जाए cos पाई/2 प्लस एक्स। चलो बात करते हैं cos पाई प्लस एक्स के बारे में। चलो इसे मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर पहले रफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से। 0, ये कितना 90, ये कितना 180, ये कितना 270 और ये कितना हो जाएगा 360। फिर अगेन मैं पाई में भी लिख देता हूँ, ये हो जाता है मेरा 2, ये हो जाएगा 0 और 2 पाई भी होगा, ये हो जाएगा मेरा पाई/2, ये हो जाएगा मेरा सिर्फ पाई, ये हो जाएगा मेरा 3 पाई/2। सारे एंगल को मैंने उसमें भी लिख दिया, सारी चीजें आपके सामने 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 एंड 2 पाई, सारे एंगल को रेडियन में भी और डिग्री में भी लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पर पाई प्लस एक्स अपॉन में 2 नहीं है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, एक्स हो जाएगा। अब नेगेटिव का पॉजिटिव वो देखते हैं, पाई प्लस एक्स आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, पाई प्लस एक्स मतलब आगे, पाई माइनस एक्स मतलब पीछे। तो पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव, यहाँ पर रहेगा माइनस। कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या देता है अपने को, कॉस प्लस में थीटा देता है, यहाँ पर ये लिख देना है। आगे साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स यहाँ पर जाएगा साइन, तो यहाँ पर मिलेगा अपने को साइन ऑफ एक्स मिलेगा। अब नेगेटिव का पॉजिटिव वो देखते हैं, साइन पाई माइनस एक्स यहाँ पर अपॉन में 2 नहीं था, वही साइन मिल गया। अब यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता तो यहाँ पर मिलेगा, हम लोग को पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 मतलब कितना हो जाएगा साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस का राइवल साइन होता है, तो साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। अब नेगेटिव का पॉजिटिव, तो पाई/2 प्लस एक्स, पाई/2 प्लस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है। हमेशा देखना ऊपर वाले को देखना होता है, नीचे जो आंसर है उसका साइन नहीं देखने का, ऊपर जो भी है उसके साइन को देखना होता है। अब ये माइनस कैंसिल, ये साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस अपॉन साइन होता है tan, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको tan, कॉस अपॉन साइन हमारा आता है कॉट, यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ RHS। अभी आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पर देखनी, जैसे क्या यहाँ पे आप लोग को आपके सारे रीजन को मेंशन कर रहा होगा, विदाउट मेंशनिंग द रीजन आप लोग को मार्क्स हो सकता है आपके मार्क्स काट दिए जाए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा cos ऑफ पाई प्लस एक्स, तो यहाँ पर लिखा cos ऑफ पाई प्लस थीटा,
इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दूंगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। उसी तरीके से पाई साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा ये भी मुझे पता है कितना होता है, साइन थीटा होता है। और फाइनली एक क्वेश्चन है पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस में, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स वो क्या होता है, पाई बाई टू को जगह साइन प्लस एक्स मतलब माइनस, यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके। तो चारों रीजन आप लोग को यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप लोग के मार्क्स काट देंगे, ये गारंटी मैं ले सकता हूँ। टीचर्स बहुत ही बोल सकते हैं कि मार्क्स काटने में बहुत ही आगे होंगे और आप लोग है ना मार्क्स कटवा लोगे अपनी। मैं नहीं चाहता कि किसी का भी मार्क्स कटे, इस चीज़ को ध्यान में रखो और फटाफट से कंसेप्ट को समझ लो। जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोग ऐसे क्वेश्चन के साथ डील नहीं कर सकते। बात करते हैं इसके बारे में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉट 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1। बाप रे, इसको अपने को 1 प्रूफ करना। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी बहुत ही इजीली कर लेंगे। देखना एलएचएस को उठाता हूँ मैं। एलएचएस में क्या है, कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स अपॉन में 2 देखना फिर क्या होने वाला है, कॉस 2 पाई प्लस एक्स, इसमें अपॉन में 2 नहीं है ब्रैकेट, कॉट 3 पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन में 2 है, ध्यान में रखना, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, इसमें अपॉन में 2 नहीं और 2 पाई है प्लस है तो रीसेट करेगा। 3 पाई बाई टू प्लस एक्स, तो इसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ फटाफट से। ये बना लोगे ना सब कुछ सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर लिखो 0 पाई बाई टू, यहाँ पर क्या आएगा पाई, 3 पाई बाई टू और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ये सब कुछ स्पेसिफाई कर देगा। देखना 3 पाई बाई टू अपॉन में 2 राइवल, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स। अब 3 पाई बाई टू प्लस एक्स मतलब कौन से क्वाड्रेंट दोस्तों, इस तरफ जाना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस आता है, ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस जो होता है वो हमारा क्या होता है पॉजिटिव, तो होता है यहाँ पर पॉजिटिव लिखने की जरूरत, पॉजिटिव ही अगर लिखने की जरूरत नहीं है। इसके पास जाते हैं 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स मतलब कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कॉस तो पॉजिटिव ही होगा इसलिए कॉस एक्स आ गए। अब यहाँ पे आता है कॉस 3 पाई बाई टू माइनस एक्स, 3 पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, चलो यहाँ पर आते हैं। 3 पाई बाई टू अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 मतलब क्या जगह tan ऑफ, अब नेगेटिव क्या पॉजिटिव, 3 पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड में हमारा कॉट और tan दोनों पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं। अब कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव और कॉट ऑफ एक्स का रहेगा कॉट ऑफ एक्स, क्योंकि अपॉन में 2 नहीं है। इतना हो गया। इसे लिखता हूं मैं sin x डॉट cos x, इसको सही से लिख लेता हूं। यहाँ पर देखो क्या होगा, इसको लिखता हूँ cos अपॉन, सॉरी इसको लिखता हूँ मैं sin अपॉन cos, क्या हो जाएगा tan को मैं sin x अपॉन cos x लिख सकता हूँ और यहाँ पर cos x अपॉन sin x लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। यहाँ मुझे मिला है sin x डॉट cos x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में sin x डॉट cos x मिल, ये सिम हो गया। लेकिन देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या होता है 1। तो आप लोग को ये जो आपने जो भी इधर पे अप्लाई किया ना वो अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी वो अप्लाई करना है, वो लिख देना वहाँ पर। अब sin x डॉट cos x मेरा देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर का sin x और यहाँ का sin x कैंसिल, देखो ये sin x कैंसिल, ये cos x कैंसिल। अब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या बच जाएगा 1, तो यहाँ मुझे मिल गया 1 और वही मेरा क्या है RHS। आपको बस यहाँ पे मेंशन करना होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो ऐसे सारे के सारे आप लोग की जो वैल्यूज है ना आप लोग यहाँ पर क्या कर दो मेंशन कर दो, ताकि जो मार्क्स कटने के चांसेस है ना वो हमारे हट जाए। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन के साथ हम लोग को डील करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना मजा ही होता है। मतलब आप लोग को अलाइड एंगल का कंसेप्ट आता है तो आप लोग, मैं एक चीज बता दूं आप लोग है ना, आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है वो आप लोग को इजी जाएगा और साथ में थर्ड चैप्टर जो है ना ये भी बहुत सुपर जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिर्फ फोर्थ वन है ये, थर्ड वन जो है दोस्तों वो आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोग को उसको बेसिक चीज समझा दूंगा। अब कोसेक 90 माइनस एक्स है, तो सबसे पहले एलएचएस को मैं उठाता हूं। एलएचएस में कोसेक 90 माइनस एक्स, 90 मतलब क्या होता है पाई बाय 2, साइन 180 माइनस एक्स, 180 मतलब क्या होता है पाई, कॉट 360 माइनस एक्स, 360 मतलब क्या होता है 2 पाई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है सेक 180 मतलब क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, tan 90 मतलब पाई बाय 2 अपॉन में 2। तो आप लोग को अपॉन में 2 मन में ही सोचना, अभी इसको लिखने में टाइम वेस्ट मत करना। अब चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम बनाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ 0 90, यहाँ पर क्या लिखूंगा 360, सॉरी यहाँ पर लिखूंगा 180, यहाँ पर लिखूंगा 270 और यहाँ पर लिखूंगा 360। अब आप लोग चाहते हो रीडिंग में भी लिख लो, आपकी इच्छा। अब देखते हैं आफ्टर स्कूल देन कॉलेज में मैं फटाफट से यहाँ पे लिख देता हूँ। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट्स में क्या होने वाला। पाई बाय 2 है, 90 मतलब पाई बाय 2, पाई बाय 2 जो है ना कोसेक फटाफट से सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हो सेक,
ऑफ एक्स। अब 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स मतलब इस साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा कोसेक। बात करते हैं साइन की, साइन 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही रहता है, साइन एक्स ही रह जाएगा। अब कॉट की बात करते हैं तो कॉट 360 माइनस एक्स है, 360 माइनस एक्स मतलब नीचे आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉट नेगेटिव हो जाएगा और कॉट ऑफ एक्स ही रह जाएगा। चीज यहाँ पर माइनस है तो हम लोग को रिसेट पॉइंट नहीं मिलता है और नेगेटिव में माइनस मिल जाता है, इस तरीके से हम लोग कॉट नेगेटिव में। अब अगेन यहाँ पर क्या है, 180 माइनस एक्स है, सेक है, सेक 180 माइनस एक्स मतलब कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो सेक होता है ना वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, सेक क्या होता है, नेगेटिव, सेक एक्स नेगेटिव में आ जाएगा। उसी तरीके से टैन की बात कर लेते हैं, टैन कहाँ पे जाएगा, 90 है, 90 मतलब क्या होता है, अपॉन में 2, अपॉन में 2 मतलब किसमें, राइवल में कन्वर्ट, कॉट ऑफ एक्स। अब नेगेटिव का पॉजिटिव, पाई बाय 2 प्लस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में टैन जो होता है वो नेगेटिव होता है। साइन के पास जाते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यहाँ लिखूंगा माइनस साइन ऑफ एक्स। अब जितनी भी चीजों को अपन अप्लाई किए वो सारे 6 के 6 चीजों को आप लोग को यहाँ पर लिखना है, जैसे सेक कोसेक 90 माइनस थीटा जो भी है आप लोग आराम से लिखो और इसको एक्सप्लेन कर दो। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होगा, सेक सेक कैंसिल, साइन और साइन कैंसिल, कॉट और कॉट कैंसिल, माइनस माइनस ये दोनों माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो बच्चे का सिर्फ 1, दैट इज व्हाट आरएचएस। सब कुछ कैंसिल आपके साथ। सिंपल क्वेश्चन, आसान था एकदम, इजीली मिल गया आप लोगों को। और भी बहुत सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना बच्चे बड़े डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देख के, डरना बिल्कुल भी नहीं है, वो आपके साथ। एलएचएस को उठाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एलएचएस में क्या है, साइन क्यूब है और पाई प्लस एक्स है। तो क्यूब मतलब क्या होता है वो आप लोग को पहली बात तो पता होना चाहिए, ये मैं आप लोग को पहले बता दूंगा, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन तो लिख लूँ। एलएचएस में 2 पाई माइनस एक्स, नीचे आता हूँ कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस एक्स, यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स और कोसेक स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। साइन क्यूब है, अब क्यूब को ना आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिखूंगा मैं, साइन पाई प्लस एक्स को रेज टू क्यूब लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर है तो इसे सेक पाई माइनस एक्स रेज टू स्क्वायर लिख सकते हो। टैन को कुछ मत करो, टैन को वैसे रखो। आप लोग चाहते हो पहले यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो टैन के लिए, जिसके ऊपर क्यूब स्क्वायर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर को ऊपर कर दूंगा, साइन पाई माइनस एक्स और यहाँ पर कोसेक माइनस एक्स, यहाँ पर क्या कर दूंगा उसका स्क्वायर। अब देखो कितना फटाफट आएगा, साइन पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स, चलो इसे देखते हैं फटाफट से। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर आएगा 0, पाई बाय 2, अब पाई में है तो पाई बाय लिखना पड़ेगा, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3 पाई बाय 2, यहाँ पर 2 पाई। सारे एंगल्स लिख लिया, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज देन यहाँ तक, ओके। पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पर आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, इसका क्यूब। यहाँ पर क्या है, सेक पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक माइनस एक्स, सॉरी क्या हो जाएगा, इधर पे सेक हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस सेक एक्स, ठीक है, इधर पे स्क्वायर टेन 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई ये रहा, माइनस एक्स मतलब कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा सिंपल। आप देखो 2 पाई इधर पे कॉस नेगेटिव होता है, सॉरी कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, टेन नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस टेन। इतना सिंपल था, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नीचे देखते हैं। कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स उसका स्क्वायर है, ध्यान देना, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स उसका क्या है, स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस एक्स है, पाई बाय 2 मतलब क्या हो जाएगा, वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, पहली बात तो ये। अब देखते हैं कौन से क्वार्टर में जा रहा है, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉस जो है ना यहाँ पे आ रहा है सेकंड क्वार्टर में, कॉस सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर कभी नहीं ध्यान देने को, ऊपर वाले के ऊपर ध्यान देना रहता है। अब साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, अगेन साइन ऑफ एक्स ही रह जाएगा और वहाँ पे पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर कोसेक माइनस थीटा, वो क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक ऑफ एक्स। अब आप लोग को स्क्वायर क्यूब का फंडा पता है, नेगेटिव का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है, तो हमें माइनस साइन क्यूब एक्स मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर स्क्वायर पॉजिटिव तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या मेरे पास माइनस 10 एक्स, यहाँ पर माइनस 10 एक्स ही मिल जाएगा। इसको देखते हैं अभी कैसे कैंसिल करूंगा। नीचे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये पॉजिटिव में, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा
पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ पर साइन पाई माइनस 6 है, यहाँ पर साइन ऑफ एक्स भी मेरा वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक ऑफ एक्स। मैं एक चीज देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर शायद क्यूब और स्क्वायर का फंडा तो नहीं, बस उसे मैं एक बार करेक्ट कर लेता हूँ, अगर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी रहेगी तो हम लोग उसे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फटाफट से उसे मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर देखना 1 मिनट आप लोग भी चेक कर लो। स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है दोनों भी। अब क्या करेंगे हम लोग, फटाफट से यहाँ पर वैल्यूज को लिख फाइनल कुछ स्टेप्स लेंगे और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। देखना कैसे करेंगे। एलएचएस को मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ, एलएचएस को मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर सेक माइनस है, और ये माइनस, ये माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इतना क्लियर हो गया। आगे क्या, अब यहाँ पर देखो और चीजें कैसे कैंसिल करूंगा, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास क्या है कोसेक ऑफ एक्स है, इसको मैं 1/sin लिख सकता हूँ, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। फंडा क्लियर हो गया। और भी कुछ कैंसिल हो सकता है, देखो फटाफट से ढूंढो, कुछ भी कैंसिल हो तो फटाफट से कैंसिल कर देंगे। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस भी लिख सकता हूँ। देखते धीरे धीरे करके कैसे करेंगे अपन। अब ये माइनस को पहले मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बचेगा साइन क्यूब एक्स, लेकिन साइन क्यूब एक्स में से सबसे पहले मैं साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ बचेगा मेरे पास साइन एक्स। ये साइन एक्स, ये साइन एक्स को भी मैं कैंसिल करता हूँ, चलेगा यहाँ तक। ओके, अब और क्या बच गया, यहाँ पर देखो कोसेक बच गया, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर बच गया। अब देखो थोड़ा थोड़ा सबको दूर दूर कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर एक्स को मैंने अलग कर देना है, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स को मैं अलग कर दूंगा, और यहाँ पे बच गया 1/कोसेक एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स कितना बच गया, 1/कोसेक स्क्वायर एक्स। इतना क्लियर होगा सबको, मैंने दूर दूर कर दिया हुआ है। अब आप लोग को पता है जो सेक स्क्वायर होता है ना, उसे अपन क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1/कोसेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख दिया। और ये tan x को मैं उधरी पे रखता हूँ। आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर। यहाँ मुझे मिल जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ मुझे हो जाएगा tan x। tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय tan x हो जाएगा tan क्यूब एक्स। यहाँ पर लिखते हो tan क्यूब एक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ RHS। तरीके से आप लोगों को RHS भी मिल गया, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था जो आप लोगों ने अभी सॉल्व किया, और बहुत ही मजा आया मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, दूसरी फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एलएचएस के ऊपर गौर करेंगे तो यहाँ पर दिया आपने cos थीटा साइन 270 प्लस थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा, और cos 180 प्लस थीटा, बाकी सब कुछ। अब आप लोग का ब्रेन ट्रेन हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक, और उसी हिसाब से पहली जो पॉजिटिव एक्सिस इस पे 0 होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस जो ऊपर होता है इस पे π/2 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस पे पाई होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे नीचे जो होता है 370 होता है, 3π/2 होता है, और फाइनली अगेन 2π हो जाता है। अब उसी हिसाब से इसको देखते हैं। सबसे पहले cos थीटा मैं वैसे ही रखता हूँ, बाकी सारी चीजें को भी मैं वैसे ही रख लेता हूँ। तो देखते हैं अभी cos थीटा का cos थीटा ही रह जाएगा, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अपॉन में 2 इसका मतलब होता है वो अपने राइवल में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा cos थीटा। मगर देखो 270 प्लस थीटा मतलब 270 नीचे वाला, 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है। माइनस अगेन 270 माइनस थीटा, तो ये आएगा हमारा 270 माइनस थीटा। अब 270 इसलिए अगेन cos थीटा आ जाएगा। अब देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में एंटर कर रहा है। 270 देखो ये नीचे वाला होता है, ये 270 होता है, माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट दोस्तों, थर्ड में ये क्या होता है, नेगेटिव, तो इससे मुझे लिखना पड़ेगा नेगेटिव। इसके बाद क्या, उसके बाद 180 प्लस थीटा। अब 180 अपॉन में 2 नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 का 180 मतलब cos थीटा ही आएगा। अब देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री कर रहा है। 180 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ये होगा, और प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, ये वाला। ये क्वाड्रेंट में आ जाए, कौन सा क्वाड्रेंट है दोस्तों, थर्ड में हमारा cos क्या होता है, नेगेटिव, tan पॉजिटिव होता है, ये भी नेगेटिव। अब देखो ये हो गया पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर क्या मिला, cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा, तरीके से हम लोग को चीजें मिल। अब इसको कैंसिल, जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, आंसर मिल जाएगा 0, दैट इज द वैल्यू ऑफ RH। ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है जो आप लोग आराम से समझ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइनल क्वेश्चन के ऊपर एक बार बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना, 840 माइनस 945 साइन 600 और ये 690, ये आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, सारे एंगल्स को पहले बेसिक तरीके से लिखना है। अब इसको आप लोग कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर इसको देखो आप लोग कैसे लिखोगे। देखो सबसे पहले तो इसको तोड़ो आप लोग 720 प्लस समथिंग एंगल में, फिर जो भी एंगल मिलेगा उसको अगेन तोड़ना पड़ेगा डबल बार। 945 को आप लोग लिख सकते हो दोस्तों 1080 माइनस समथिंग, कुछ तो भी लिख कर देखो, या फिर पहले माइनस थीटा है तो पहले इसको प्लस करो। उसी तरीके सॉरी कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो माइनस बाहर चला जाएगा। और यहाँ पर भी वही सारी चीज़ों को आप लोग अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर अटके तो आप लोग बिंदास मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं आप लोग को ये क्वेश्चन का भी डाउट क्लियर कर दूंगा।
तो होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे, और होप ये सारे क्वेश्चन में आप लोगों को मजा आया रहेगा। अगर मजा आया है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसके आगे वाले एक्सरसाइज और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।